रेपिस्ट भरा पड़ा हुआ है बीजेपी पार्टी में। सारा भाजपा का बहुत सारा कार्यकर्ता दिल्ली में वोटर्स था, जब चुनाव आया बिहार में तो वो बिहार में जाकर के वोट कर रहा है। कैसे ऑफिसर को बैठा देता है, चुनाव आयुक्त बना देता है प्रधानमंत्री। एक तो प्रधानमंत्री खुद पढ़े लिखे नहीं है, वो खुद इंटरव्यू में करते मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो वो इसी तरह देश चलाएंगे ना। ममता दीदी ने तो वो हालत खराब करके बंगाल की हिंदुओं को मार दिया जाता है, हिंदू नाम पर काट दिया जाता है। चुनाव आयोग कहती है, मैंने इंटरव्यू देखा ज्ञानेश कुमार को, पता नहीं ज्ञान है कि नहीं उसको पता नहीं, सबसे हमको तो बुर्बक आदमी वही लग रहा है। फर्जी वोटर थोड़ी रहेगा यहाँ पे भारतीय रहेगा। मिनिस्टर किसके अंतर्गत है, जरा योगी जी से पूछ के आइए। अमित शाह के अंतर्गत है ना, तो गलती किसकी है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ मोदी नहीं कहा जाता है। आगे तो नेक्स्ट पीएम है योगी जी, पीएम अभी सीएम पीएम बनेंगे नेक्स्ट में। बीएचयू की लड़की को, छात्रा का रेप करने वाला बीजेपी का कार्यकर्ता, उसको बचाने के लिए बीजेपी वाला लोग खड़ा हो रहा था और उसको अपने पार्टी में लिया। ये किया योगी जी ने। में थे वो 26 साल के, दिखा दिए वो 14 साल के, मतलब नाबालिग होकर के वो मर्डर केस से बरी हो गए और नेता भी बन गए और हर चीज गलत हो रहा है, फिर भी उसको ये सजा नहीं दे रहे। क्या है सुप्रीम कोर्ट? नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल भैया जी गजब पर। जिस तरीके से आपने देखा कि जो योगी जी हैं उन्होंने 17 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को यह आदेश दे दिए हैं कि उत्तर प्रदेश में जो भी भारतीय नागरिक नहीं है, मतलब जो भी रोहिंग्या है, रेफ्यूजी हैं, उन सबको ढूंढ कर उनकी लिस्ट बनाई जाए। और लिस्ट बनाने के बाद कमिश्नर तक को आदेश दे दिए, डीएसपी, डीजीपी सबको आदेश दे दिए कि उन्हें डिटेंशन सेंटर में डाला जाए। फिलहाल देखना यह है कि जो सो कॉल्ड ये लोग कहते थे कि ऐसा ना होना चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो बेचारे लोग खतरे में आ जाएंगे, मानवाधिकार खतरे में आ जाएंगे, इतनी सारी चीजें हो जाएंगी। और एक योगी जी के आदेश से काफी सारे लोग, मैं कहना चाहूंगा कि 90 से 95% तो लोग खुश हैं, लेकिन 5% लोग खुश नहीं है। उन खुश में ममता बनर्जी भी आती है। जब मैं योगी जी की बात करता हूं तो उसमें ममता बनर्जी की बात नहीं करता, लेकिन जब मैं मोदी जी की बात करता हूं, जब अमित शाह ये कहते हैं कि हम SIR के बलबूते पे छटाई करेंगे, उसके बाद देखेंगे किसको कहां भेजना है, तो ममता बनर्जी भी अखाड़े में आती है और कहती हैं कि मेरे होते हुए कोई भी बांग्लादेशी में किसी को नहीं भेज सकता बांग्लादेश में। फिलहाल हम लोगों से बात करते हैं और हमारे साथ सीनियर एडवोकेट्स जुड़े हुए हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम राजन कुमार है, मैं सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता हूँ। आपका नाम क्या होगा? संदीप कुमार एडवोकेट। आपका क्या कहना होगा सर कि जिस तरीके से योगी जी कह रहे हैं कि रोहिंग्याओं को निकाला जाएगा, ये होगा वो होगा, इसको लेकर आपके क्या विचार हैं? पहली चीज तो देखिए, आपने दो मुद्दा कहा, एक रोहिंग्या का मुद्दा कहा और एक SIR का मुद्दा कहा, जो कि चुनाव आयोग के द्वारा किया जा रहा है। पहली चीज जो चुनाव आयोग कर रही है, SIR क्या क्यों जा रहा है? पहला चीज तो ये जानना चाहिए लोगों को, SIR क्या जा रहा है कि डुप्लीकेट वोटर्स जो हैं उसको रोकने के लिए किया जा रहा है। और यहाँ पे जो चुनाव आयोग है हमारी, वो मांग क्या कर रही है? वो मांग कर रही है पब्लिक से कि आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए। राशन कार्ड कितनों के पास होता है, जरा चुनाव आयोग जवाब दे सकती है इसका? प्लस कह रही है पासपोर्ट होना चाहिए। क्या हर एक व्यक्ति के पास पासपोर्ट होता है? मेरे पास खुद नहीं है। आप, मेरे पास भी नहीं है, मैं एडवोकेट हूँ, मेरे पास भी नहीं है पासपोर्ट। मतलब ये बेतुका तर्क जो है चुनाव आयोग के द्वारा, मतलब लगता है कैसे ऑफिसर को बैठा देता है, चुनाव आयुक्त बना देता है प्रधानमंत्री। एक तो प्रधानमंत्री खुद पढ़े लिखे नहीं है, वो खुद इंटरव्यू में करते मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो वो इसी तरह देश चलाएंगे ना। तीसरी चीज है जो SIR का मुद्दा है। पहले तीसरी चीज जो है कि आप देख रहे हैं जितनी जगह बिहार में SIR किया गया, 65 लाख वोटर्स को इन चुनाव आयोग ने वो डिलीट कर दिया। तो क्या 65 लाख बांग्लादेश से आए हुए थे? बिल्कुल। कहाँ के लोग थे वो? भारत के लोग थे, बिहार के लोग थे भाई। तो तुमने डिलीट किस आधार पे किया? प्लस अभी मैं और बहुत सारी बात है, मैं बहुत फैक्चुअल चीजें बोल रहे हैं, हमला कर रहे हो सरकार पे। चुनाव आयोग कहती है, मैंने इंटरव्यू देखा ज्ञानेश कुमार को, पता नहीं ज्ञान है कि नहीं उसको पता नहीं, सबसे हमको तो बुर्बक आदमी वही लग रहा है। उसने कहा, मैंने जब इंटरव्यू देखा तो वो कह रहे हैं कि जो फॉर्म है, डिलीटेशन की प्रक्रिया है, वो चुनाव आयोग जो है वो नहीं करती, उसके वेबसाइट पे नहीं है, जबकि उसको पता नहीं डिलीट करने का सिस्टम उसके ही वेबसाइट पे दिया गया था। वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट कंप्लेन करेगा और किसी भी व्यक्ति का नाम काट देगा। दिल्ली में भी ऐसे लाखों वोटर्स के नाम काट करके बीजेपी चुनाव जीती है। मैं पाऊंगा कि योगी जी ने जो कहा है 17 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कि सबको ढूंढ कर रेफ्यूजीज की एक लिस्ट बनाई जाए और डिटेंशन सेंटर में डाला जाए, इसको लेकर आप क्या कहोगे? होम मिनिस्ट्री किसके अंतर्गत है, जरा योगी जी से पूछ के आइए। अमित शाह के अंतर्गत है ना, तो गलती किसकी है? अगर इन्फ्लिट्रेट हो रहा है, बाहरी देश के लोग आ रहे हैं,
तो बीएसएफ होता है ना, बॉर्डर पे कौन होता है? स्टेट फोर्स तो होती नहीं है, बॉर्डर पे उसका बीएसएफ का आदमी है। यानी अमित शाह मतलब बाहर के लोगों को अपने देश में घुसवा रही है। गलत वोटर्स आईडी कार्ड उसको प्रोवाइड किया जाता है। भारत में सबसे अगर कोई भी फेक डॉक्यूमेंट है तो वोटर्स आईडी कार्ड से कोई नहीं है। सबसे फेक डॉक्यूमेंट वोटर आईडी कार्ड है भारत में। देखिए योगी जी, मोदी जी, मैं तो ये कहूँगा ये एक ईश्वरीय रूप लेके आए हैं। ईश्वरीय रूप में नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि इन्होंने इतना वो काम किया, भारत में वो काम किया है, घुसपैठियों को निकाला है, देश को एक विकास के रूप में दिया है। तो मैं बताऊंगा, विकास नहीं देखने, मेरे को ये देखना है कि योगी जी ने जो कहा है कि 17 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कि जितने भी रोहिंग्या उनकी लिस्ट बनाओ, डिटेंशन सेंटर में डालो। बिल्कुल होना चाहिए उन्हें। रेलवे नहीं, 28 राज्य भारत में, 9 केंद्र शासित प्रदेश है, उन सभी से ढूंढ करना चाहिए। कश्मीर है, केरल है, आपका बंगाल है। ममता दीदी ने तो वो हालत खराब करके बंगाल की हिंदुओं को मार दिया जाता है, हिंदू नाम पर काट दिया जाता है, हिंदुओं की बहन बेटियों को घर से निकाल दिया जाता है। ममता बनर्जी की बंगाल में हालत देखिए, जाइए केरल में जाके देखिए। ममता बनर्जी छाती ठोक कर कह रही है कि हमारे होते हुए SIR करवाओ और निकालो बांग्लादेश में, हमारे होते निकाल ही नहीं सकते। राष्ट्रपति शासन आ जाना चाहिए। अब तक तो ये तो बहुत अच्छा, ये कह सकते हो प्रधानमंत्री जी अच्छा कर रहे हैं, राष्ट्रपति बहुत ठीक कर रहे हैं। अब राष्ट्रपति शासन आके उन्हें हटा देना चाहिए। अब तक तो सीएम की चेयर से इन्होंने हटाओ। मैं बोलना चाहूंगा लास्ट में, भाई साहब बोल रहे हैं कि SIR नहीं होना चाहिए, SIR होना चाहिए। कोई भी बांग्लादेशी, रोहिंग्या, अफगानी, कोई भी भारत के अंदर कोई यहाँ पे कोई वैसा थोड़ी यहाँ भारत में रहेगा, फर्जी वोटर थोड़ी रहेगा यहाँ पे भारतीय रहेगा, यहाँ पे फर्जी वोटर नहीं रहेगा। पहली चीज मैंने ये कभी नहीं कहा SIR नहीं होनी चाहिए। मैंने ये कहा जब डुप्लीकेट वोटर्स है तो यहाँ का नेता जाकर के बिहार में वोट कर रहा है। एक मिनट पहले सुन लीजिए वकील साहब, पहले सुनिए, बीच में नहीं बोले थे। यहाँ का नेता जाकर के बीजेपी का राकेश सिन्हा पहले 6 महीना पहले दिल्ली में वोटर्स था, दिल्ली के वोट में चुनाव किया। भाजपा का बहुत सारा कार्यकर्ता दिल्ली में वोटर्स था, जब चुनाव आया बिहार में तो वो बिहार में जाकर के वोट कर रहा है। भाई ये कौन सा तुम नियम बना रहा है ज्ञानेश कुमार? अगर तुम ज्ञानेश कुमार सुन रहे हो तो सुन लो, सबसे गया गुजरात जो चुनाव आयुक्त है देश में, सबसे बड़ा तुम ही हो, तुमसे बड़ा कोई नहीं है चुनाव आयुक्त। मतलब तुम तो दंडवत हो गया मोदी जी को। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ मोदी नहीं कहा जाता है। लेकिन ये व्यक्ति तो ऐसा गिरा दिए चुनाव। एक टीएन सेशन था, टीएन सेशन ऐसे आप लोग भी जानते होंगे, चुनाव प्रक्रिया को उन्होंने सही किया था, इसीलिए लोग अभी नाम लेते हैं। इसको तो गाली देंगे इसको जाने के बाद। और ये आप लिख करके रख लीजिए, ये अगर पद से गए, मोदी जी इसलिए कानून लाए हैं कि अगर पद पे नहीं भी रहेगा, क्यों लाने का जरूरत पड़ा भाई मोदी जी को? आप सोच सकते हैं अगर करप्ट नहीं है मोदी जी, ये करें योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, किसी ने नहीं किया। और मैं तो योगी जी कर दिया। आगे बताना चाहता हूँ, आगे से नेक्स्ट PM है योगी जी, PM अभी CM PM बनेंगे नेक्स्ट में। मैं योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अगर 3-4 उन्होंने वो काम किया है सनातन संस्कृति के लिए, भारत की रक्षा के लिए, जो योगी जी काम कर रहे हैं, मोदी जी काम कर रहे हैं, उनका तो कोई टक्कर में नहीं है। चलो 5 काम बता दीजिए योगी जी के। 5 काम महिलाओं के लिए उन्होंने किया, क्या नहीं किया बताइए? 5 काम छोड़िए, ये बताइए योगी जी ने क्या नहीं किया? भूमि माफिया को उन्होंने बैठ दिया। आप कैसे काम किया? आज आप रात के 1 बजे महिला आराम से जा सकती है, आराम से मुझे सुनिए मेरी बात, आप कह सही रहे हो, लेकिन आप थोड़ा ज्यादा एग्रेशन में हो। मैं बताऊंगा क्या काम। आपने महिलाओं के लिए कहा सही कहा कि मोदी जी ने भी सही काम करे, 33% रिजर्वेशन जो पार्लियामेंट में दिया, और भी काम करें। मैं आपके काम को लेकर आप पे पूरी सहानुभूति दिखा रहा हूं, लेकिन मेरा सवाल उन रोहिंग्याओं के लिए है कि अब जो लोग कहेंगे कि मानव अधिकार लोगों के खतरे में आएंगे, बांग्लादेश में मत निकालो, आप घुस गए तो घुस गए, ठीक है। आपको लगता है कि बांग्लादेश में घुस गए तो घुस गए, छोड़ दो। सर जो प्रोसेस है, प्रोसेस को अगर सही से यूटिलाइज किया जाता है, रोहिंग्या आए कैसे देश में? बॉर्डर थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते तो ये अंदर आ ही नहीं पाते। ये सुनिए, ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। ये 2002 का जो वोटर लिस्ट है उसकी जांच होनी चाहिए।
उसकी जांच होनी चाहिए। ये सब कांग्रेस पार्टी का खेल है, ये सब भारत को बर्बाद करने की रीति, लूटने की रीति, और जो भी देश किया है सबसे ज्यादा सबसे। और देखो सुनो, हमारा भारत को 2 टुकड़े करने वाली कांग्रेस थी। ये पीएम ये वोमेन्स का बात किया ना, इनको इंडिया गलत सुन तो लीजिए भाई साहब, ये सुनेंगे पहले घुसपैठिए भाई, ये सर ने कहा कि कांग्रेस में घुसपैठिए। मैं वोमेन्स का बात कर रहा हूँ। अभी इन्होंने कहे योगी जी, पहले सुन तो लीजिए, पहले सुन तो लीजिए, डिबेट करना जानते हैं, सुनिए पहले। इन्होंने कहा कि योगी जी ने वोमेन्स के लिए बहुत कुछ किया। वो योगी जी ने वोमेन्स के लिए वो किया कि एक रेप करने वाला उन्नाव का विधायक कुलदीप सेंगर, उसको बचाने वाला भी योगी आदित्यनाथ है। एक बीएचयू की लड़की को, छात्रा का रेप करने वाला बीजेपी का कार्यकर्ता, उसको बचाने के लिए बीजेपी वाला लोग खड़ा हो रहा था और उसको अपने पार्टी में लिया। ये किया योगी जी ने, रेपिस्ट को बचाया योगी ने। योगी ने कहा नहीं, योगी ने कहा रेपिस्ट को, योगी जी सजाए मौत देते हैं, सीधा सूट। आज तक किसी गवर्नमेंट में हुआ है? आज तक नहीं, किसी गवर्नमेंट में आज तक हुआ जो रेपिस्ट है, रेपिस्ट को सीधा ऑन द स्पॉट मारते हैं योगी जी। प्रवेश रमन्ना की बात कर रहे हैं, तमाम उनकी बात कर रहे हैं। सारा रेपिस्ट भरा पड़ा हुआ है बीजेपी पार्टी में, सारा रेपिस्ट नेता, और सबको प्रोटेक्ट करता है ये बीजेपी वाला। ये कह रहे हैं कि सबको प्रोटेक्ट, आपको लगता है कि प्रोटेक्ट करते हैं बीजेपी वाले? नहीं सर, ये थोड़ा सा क्या ना, थोड़ा सा पेचीदा रहेगा कि प्रोटेक्ट करते हैं, सब काम कर रहे हैं अपने लिए, लेकिन जो प्रोसेस है इनका, वो प्रोसेस थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए था कि जैसे कि बॉर्डर अगर अच्छे से सीज होते तो ये रोहिंग्या जो वो अंदर आ नहीं पाते, और ये आगे का नेक्स्ट स्टेप है वो लेना नहीं पड़ता। अब इससे खाली बस दंगे फसाद होंगे और कुछ नहीं होगा। तो पहले बॉर्डर पे जो सिक्योरिटीज लगी हुई हैं उनको अगर ऐसे आदेश दिए जाए कि कोई अंदर आ ही ना पाए, तो फिर हमें ये काम करना ही नहीं पड़ेगा। मान के चलो, अगर 17 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कह दिया अगर योगी जी ने कि ढूंढ के निकालो रोहिंग्या कहाँ पे हैं, क्या काम कर रहे हैं, झाड़ू पोछे का काम कर रहे हैं, नाली साफ करने का काम कर रहे हैं, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा जितने भी काम कर रहे हैं, एक लिस्ट बनाओ और डिटेंशन सेंटर में डालो। तो इसको लेकर हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह के हम राय जानना चाह रहे हैं कि क्या है इस पर राय। देखो जी, जांच पड़ताल होनी जरूरी है, क्योंकि जैसे पिछले इंसिडेंट्स हुए, लाल किले के पास जो बम ब्लास्ट हुआ था, इन सबको, देश को पूरे को बचाने के लिए ये वेरिफिकेशन करना तो बहुत जरूरी है। हमारे देश में वेरिफिकेशन करना जरूरी है, लेकिन वेरिफिकेशन के बाद अगर ऐसा कुछ पाया जाता है, कोई आतंकवादी पाया जाता है, तो उसकी कड़ी से कड़ी सजा भी होनी चाहिए। अगर नहीं पाया जाता तो एक मानवता का जो है हमारा बनाया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको फॉलो करते हुए उन्हें फिर एक्सेप्ट करा जाए। मैं सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होके ये कह रहा हूँ कि इसी सम्राट चौधरी का केस किसी ने फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, जज के सामने गया, जज बोले कि मैं केस ही नहीं देखूंगा, रिजेक्ट कर दिया। और यही सम्राट चौधरी 7 आदमी का मर्डरर, उसने अपने एफिडेविट में, मैं आपको प्रमाण के साथ दिखा सकता हूँ, एफिडेविट में थे वो 26 साल के, दिखा दिए वो 14 साल के, मतलब नाबालिग होकर के वो मर्डर केस से बरी हो गए और नेता भी बन गए, और हर चीज गलत हो रहा है, फिर भी उसको ये सजा नहीं दे रहे हैं। क्या है सुप्रीम कोर्ट?